पिछले पार्ट में आपने देखा कि नंदिनी ने अपनी जान की परवाह किए बिना राहुल की जान बचाई। उस दिन के बाद सावित्री देवी का दिल बदलने लगा था। उन्हें एहसास हो गया था कि नंदिनी सच में इस घर को जोड़ने आई है। लेकिन खुशियों के बीच एक नई परेशानी आने वाली थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार कर रहा था। रिया लगातार रो रही थी। सावित्री देवी की हालत भी ठीक नहीं थी। नंदिनी बार बार उन्हें संभाल रही थी। माँ जी, हिम्मत रखिए, भगवान सब ठीक करेंगे। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। सब लोग तुरंत उनके पास दौड़कर गए। आदित्य ने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब, भैया कैसे हैं? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, ऑपरेशन तो सफल रहा है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। ये सुनकर सबकी सांसें थम गईं। डॉक्टर ने आगे कहा, राहुल को बहुत खून बह जाने की वजह से तुरंत ब्लड की जरूरत है। अगर जल्दी ब्लड नहीं मिला तो परेशानी हो सकती है। रिया रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन रिया का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। आदित्य और पूजा का भी ब्लड ग्रुप अलग निकला। अब सब लोग और घबरा गए। सावित्री देवी रोते हुए बोली, मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। तभी नंदिनी आगे आए और बोली, डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए। डॉक्टर ने तुरंत जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आए और बोले, आपका ब्लड ग्रुप राहुल से मैच करता है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। बिना एक पल सोचे नंदिनी बोली, डॉक्टर साहब, जितना भी खून चाहिए ले लीजिए, बस राहुल भैया ठीक हो जाएं। सावित्री देवी यह सब देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस बहू पर उन्होंने हमेशा शक किया, वही आज उनके बेटे की जान बचाने के लिए खड़ी है। लेकिन अभी भी एक डर बाकी था, क्या नंदिनी का खून देने के बाद राहुल की हालत सच में सुधर पाएगी? नंदिनी को ब्लड देने के लिए अस्पताल के कमरे में ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है, अब हमें उम्मीद है कि राहुल की हालत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही सबने राहत की सांस ली। रिया रोते हुए जमीन पर बैठ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सावित्री देवी चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखें बार बार उस कमरे की तरफ जा रही थीं जहां नंदिनी थी। थोड़ी देर बाद नंदिनी बाहर आई। वह थोड़ी कमजोर लग रही थी। सावित्री देवी धीरे धीरे उसके पास आई। कुछ पल तक वे कुछ बोल ही नहीं पाईं। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नंदिनी, मुझे माफ कर दो। नंदिनी हैरान रह गई। सावित्री देवी बोली, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हारे दिल को कभी समझ ही नहीं पाई। उन्होंने रोते हुए कहा, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है और मुझे यह एहसास कराया है कि हर बहू बुरी नहीं होती। नंदिनी की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी भी माँ हैं। ये सुनते ही सावित्री देवी ने नंदिनी को गले लगा लिया। अस्पताल के उस गलियारे में पहली बार सास और बहू के बीच सच्चा रिश्ता बन गया था। लेकिन उसी समय डॉक्टर फिर से बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, राहुल को होश तो आ गया है, लेकिन उसने एक ऐसी बात कही है जो आप सबको जाननी चाहिए। सब लोग घबरा गए। अब सवाल ये था, राहुल ने ऐसी कौन सी बात कही जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती थी? डॉक्टर की बात सुनकर सब लोग घबरा गए। आदित्य ने जल्दी से पूछा, डॉक्टर साहब, भैया ने क्या कहा? डॉक्टर बोले, उन्हें होश आ गया है, लेकिन वे बार बार अपनी मां से मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही सावित्री देवी तुरंत राहुल के कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में राहुल कमजोर हालत में लेटा हुआ था। जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सावित्री देवी उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कैसे हो बेटा? राहुल धीमी आवाज में बोला, मां, मुझे माफ कर दीजिए। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, गलती मेरी भी थी। राहुल ने धीरे से कहा, मां, सच्चाई यह है कि जब मैं घर छोड़कर गया था, तब मुझे लगा था कि मैं सही हूं। लेकिन बाहर की दुनिया में जाकर मुझे समझ आया कि घर और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसने रिया की तरफ देखा और कहा, रिया ने भी अपनी गलती मान ली है, हम दोनों वापस इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। कमरे में खड़े सभी लोग चुपचाप ये सब सुन रहे थे। तभी राहुल की नज़र नंदिनी पर पड़ी। वह बोला, मुझे अभी अभी पता चला कि मेरी जान नंदिनी ने बचाई है। नंदिनी ने तुरंत कहा, भैया, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नंदिनी, तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, इस पूरे परिवार का रिश्ता बचाया है। सावित्री देवी ने पहली बार गर्व से नंदिनी की तरफ देखा। उन्हें महसूस हुआ कि यह बहू सच में इस घर की ताकत बन गई है।
लेकिन उन्हें अभी भी यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में इस परिवार की जिंदगी में एक और बड़ा फैसला होने वाला है, जो शायद इस घर के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ दिनों बाद राहुल की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। डॉक्टर ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। पूरा परिवार राहुल को लेकर घर वापस आ गया। घर के दरवाजे पर सावित्री देवी ने पूजा की थाली लाए और भगवान का नाम लेकर सबको अंदर बुलाया। रिया की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने समय बाद इस घर में वापस आने का सामना कैसे करे। तभी नंदिनी उसके पास आए और मुस्कुराकर बोली, भाभी, ये घर आपका भी है, अंदर आइए। रिया ने भावुक होकर नंदिनी को गले लगा लिया। घर के अंदर माहौल धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा। सावित्री देवी अब पहले से अलग दिख रही थीं। वे बार बार नंदिनी को प्यार से देख रही थीं। शाम को जब सब लोग साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तब सावित्री देवी ने अचानक कहा, आज मुझे सबके सामने एक बात कहनी है। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। सावित्री देवी उठी और नंदिनी के पास जाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, जब नंदिनी इस घर में आई थी, तब मैंने इसे कभी अपनाया ही नहीं, हमेशा शक किया। उनकी आवाज भर आई। उन्होंने आगे कहा, लेकिन आज मुझे गर्व है कि यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। ये सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर इस घर को किसी ने फिर से जोड़ा है तो वह नंदिनी है। पूरा परिवार भावुक हो गया। लेकिन उसी समय नंदिनी को अचानक चक्कर आने लगे। वह संभल नहीं पाए और जमीन पर गिरने लगी। आदित्य ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। सब लोग घबरा गए। अब सवाल ये था, नंदिनी को अचानक क्या हो गया, और क्या यह एक नई खुशखबरी की शुरुआत है या फिर कोई नई परेशानी। नंदिनी को अचानक चक्कर आने के बाद सब लोग बहुत घबरा गए। आदित्य ने तुरंत उसे सोफे पर लिटाया। सावित्री देवी बार बार उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाल रही थी। थोड़ी देर बाद नंदिनी को होश आ गया। सावित्री देवी चिंतित होकर बोली, नंदिनी बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक तो है ना? नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक चक्कर आ गया। आदित्य ने तुरंत कहा, नहीं, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। कुछ ही देर में आदित्य नंदिनी को डॉक्टर के पास ले गया। घर में सब लोग चिंता से इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद आदित्य और नंदिनी वापस आए। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सावित्री देवी घबराकर बोली, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है कि वह थोड़ा रुक गया। सभी लोग उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगे। फिर आदित्य खुशी से बोला, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रिया और पूजा खुशी से उछल पड़ी। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे धीरे से नंदिनी के पास आए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने भावुक होकर कहा, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। नंदिनी भी रोते हुए बोली, माँ जी, ये सब आपकी दुआओं का फल है। अब इस घर में नई उम्मीद और खुशियों की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन नंदिनी को यह नहीं पता था कि उसकी इस खुशी को देखकर किसी के दिल में जलन भी पैदा हो रही है, और वही जलन आगे चलकर इस परिवार के लिए एक नई मुसीबत बनने वाली थी। नंदिनी के मां बनने की खबर से घर में खुशियों का माहौल था। सावित्री देवी अब नंदिनी का बहुत ख्याल रखने लगी थी। वह उसे काम भी नहीं करने देती थी। रिया और पूजा भी हर समय उसकी मदद करती थी। लेकिन इस खुशी के बीच किसी के दिल में धीरे धीरे जलन पैदा होने लगी थी। एक दिन दोपहर में रिया अकेली अपने कमरे में बैठी थी। वह सोच रही थी, जब मैं इस घर में नई नई आई थी, तब मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिला, और आज नंदिनी को सब इतना मान दे रहे हैं। उसी समय पूजा कमरे में आए और बोली, भाभी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उधर सावित्री देवी हर समय नंदिनी का ख्याल रख रही थी। वे बार बार कहती, नंदिनी, अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है। ये सब देखकर रिया के मन में थोड़ी थोड़ी जलन बढ़ने लगी। एक दिन रसोई में नंदिनी दूध गर्म कर रही थी। रिया भी वहीं खड़ी थी। अचानक रिया के हाथ से दूध का गिलास फिसलकर जमीन पर गिर गया। सावित्री देवी दौड़कर आई। उन्होंने गुस्से में कहा, रिया, तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करती? रिया को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि अब इस घर में उसकी कोई अहमियत नहीं रही। उसने मन ही मन सोचा, अगर सब नंदिनी को ही इतना चाहते हैं, तो एक दिन में उन्हें दिखा दूंगी कि सच्चाई क्या है। नंदिनी को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने ही घर में कोई उसके खिलाफ सोचने लगा है, और यही जलन आगे चलकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करने वाली थी। रिया के मन में धीरे धीरे जलन बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि अब इस घर में सबका प्यार सिर्फ नंदिनी को ही मिल रहा है।
एक दिन शाम को सावित्री देवी अपने कमरे में थी। उनके पास एक सोने की पुरानी चेन थी जो उनके लिए बहुत कीमती थी। वह चेन उन्हें उनकी माँ ने दी थी। उन्होंने चेन अलमारी में रख दी और थोड़ी देर के लिए बाहर चली गईं। उसी समय रिया कमरे में आई। उसने अलमारी खुली देखी और अंदर रखी चेन पर उसकी नज़र पड़ गई। कुछ पल तक वह चेन को देखती रही, फिर उसने धीरे से चेन उठाए और अपने बैग में रख ली। कुछ देर बाद सावित्री देवी वापस आईं। जब उन्होंने अलमारी खोली तो चेन गायब थी। वे घबरा गईं। उन्होंने तुरंत सबको बुलाया। सावित्री देवी ने कहा, मेरी सोने की चेन यहाँ रखी थी, लेकिन अब नहीं मिल रही। घर में हलचल मच गई। पूजा बोली, माँ, शायद कहीं और रख दी होगी। लेकिन सावित्री देवी को पूरा यकीन था कि चेन यहीं थी। तभी उनकी नज़र नंदिनी पर पड़ी। उन्होंने अचानक कहा, नंदिनी, तुम अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में आई थी ना? नंदिनी हैरान रह गई। वह बोली, हाँ माँ जी, मैं आपकी दवाई रखने आई थी। सावित्री देवी का चेहरा गंभीर हो गया। घर में फिर से शक का माहौल बनने लगा। रिया चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने नहीं देखा। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। अब सवाल ये था, क्या एक बार फिर नंदिनी पर ही चोरी का इल्जाम लगेगा, या फिर इस बार सच सामने आ जाएगा? नंदिनी बार बार कह रही थी कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन सवाल ये था, क्या इस बार भी सच सामने आ पाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।